हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे बिहार का 3 महीने का करंट अफेयर्स जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, उन प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। बिल्कुल। ये करंट अफेयर्स वाली जो फैक्ट्स है ना, ये स्टेट और सेंट्रल दोनों ही अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत क्रूशल हैं। सही कहा। और इस बार का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलो बिना किसी देरी के प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं, मुझे जो वेट ही नहीं हो रहा। चलो अब सबसे पहली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड में सेंटर में एक पद्मा पुरस्कार का गोल्डन मेडल दिखाया गया है। इसके आसपास 4 इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस हैं और नीचे एक टेस्ट मॉड्यूल है। अच्छा, तो ये अवार्ड्स वाला सेक्शन है। हाँ, और फैक्ट्स ये हैं कि 2026 पद्मा अवार्ड्स में कुल 131 लोगों को सम्मानित किया गया, जैसे कि मुजफ्फरपुर के गोपाल जी त्रिवेदी को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए पद्मश्री मिला। राइट, 131 लोग टोटल। बिल्कुल। उसके बाद स्वर्गीय विश्वबंधु को मरणोपरांत डोमकच लोक नृत्य के लिए पद्मश्री मिला, जो कला की कैटेगरी में आता है। और भारत सिंह को भी कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री मिला। विश्वबंधी जी को किस स्पेसिफिक कला के लिए अवार्ड मिला? उन्हें डोमकच लोक नृत्य के लिए मरणोपरांत ये सम्मान मिला। ये नीचे जो टेस्ट मॉड्यूल में एमसीक्यू सेक्शन है, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला एमसीक्यू है Q1, गोपाल जी त्रिवेदी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। और दूसरा क्वेश्चन Q2, विश्वबंधु को किस लोक नृत्य के लिए पद्मश्री मिला? इसका आंसर है डोमकच। तो स्टूडेंट्स को इन विजेताओं के नाम, जिला और कैटेगरी याद रखना बहुत जरूरी है। समझ गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में सेंटर में बिहार का 3D मैप है, जिसके ऊपर अशोका स्तंभ रखा हुआ है और उसके चारों ओर लेबल्स हैं। नीचे टेस्ट मॉड्यूल है। ओह, 3D मैप है। अच्छा हाँ, अब इसके पॉइंट समझते हैं। 26 जैन 2026 को पटना गांधी मैदान में उद्योग विभाग की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता। उद्योग विभाग ने प्रथम पुरस्कार जीता, राइट। और 22 मार्च 2026 को बिहार का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस बार बिहार दिवस 2026 की थीम थी उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। साथ ही वर्तमान सीएम सम्राट चौधरी बिहार के 24वें सीएम हैं। मेरा एक क्वेश्चन था, गांधी मैदान की परेड में किस विभाग की झांकी फर्स्ट आई? उद्योग विभाग की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि यहाँ एमसीक्यू दिए हैं। एकदम सही। टेस्ट मॉड्यूल से क्वेश्चन आते हैं। Q1, 2026 रिपब्लिक डे पर पटना में किस विभाग की झांकी ने फर्स्ट प्राइज जीता? आंसर है उद्योग विभाग। और थीम वाला क्वेश्चन भी होगा। हाँ, Q2, बिहार दिवस 2026 की थीम क्या थी? इसका आंसर है उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। तो क्लास 114वें स्थापना दिवस और उद्योग विभाग की जीत को अच्छे से याद कर लें। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड में पानी के ऊपर एक मगरमच्छ यानी घड़ियाल का रियलिस्टिक चित्र दिखाया गया है। 4 जीके बॉक्सेस हैं और नीचे एक टेस्ट मॉड्यूल है। एनवायरमेंट वाला सेक्शन लग रहा है ये। हाँ, और डेटा बहुत अच्छा है। गंडक नदी में घड़ियालों की संख्या में 588% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। ओह वाओ, 588%। ये तो बहुत ज्यादा है। सही कहा। और वर्तमान में गंडक नदी में इनकी संख्या 400 से अधिक हो गई है। वैसे गंडक नदी यूपी और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। अच्छा, 45 किलोमीटर की सीमा। हाँ, और एक और फैक्ट है कि गोपालगंज और सिवान में दुर्लभ मतलब रेयर सफेद आंख वाला पोचाड़ पक्षी पाया गया है। ये सफेद आंख वाला पोचाड़ पक्षी किन जिलों में मिला है? ये गोपालगंज और सिवान जिलों में पाया गया है। ये टेस्ट मॉड्यूल वाले पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बिल्कुल। देखो, Q1, गंडक नदी में घड़ियालों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई? तो आंसर है 588%। राइट, और नदी वाली बाउंड्री? वही Q2 है। कौन सी नदी यूपी और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है? आंसर है गंडक। क्लास को याद रखना है कि 588% वृद्धि एक मेजर एनवायरमेंटल माइलस्टोन है। नोट कर लिया। ग्लास फेयर के अंदर
झील और हरे पौधों का इकोसिस्टम दिखाया गया है। ये वेटलैंड्स की बात हो रही है क्या? हाँ, रामसर साइट्स की। बिहार में कुल रामसर स्थलों की संख्या अब 6 हो गई है। बेगूसराय में कबरताल झील और जमुई में नागी नक्ती स्थित है। अच्छा, 2 तो ये हो गए, बाकी के 4? बुक्सर में गोकुल जलाशय और कटिहार में गोगाबिल झील है। और उसके अलावा वेस्ट चंपारण में उदयपुर झील है। और सबसे मेन पॉइंट, रामसर साइट्स में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। देश में रामसर साइट्स के मामले में बिहार की कौन सी रैंक है? बिहार इसमें देश में तीसरा यानी थर्ड स्थान रखता है। नीचे का टेस्ट मॉड्यूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है ना? एकदम। चलो क्वेश्चंस देख लें। Q1, वर्तमान में बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो इसका आंसर है 6। और दूसरा, Q2, गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में है? इसका आंसर है कटिहार। स्टूडेंट्स को इन 6 लोकेशंस के नाम बिल्कुल याद होने चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट फैक्ट्स हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें एक प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ एक चमकता हुआ गोल्डन स्टार ट्रॉफी दिखाया गया है। साथ में 4 इन्फॉर्मेशनल पॉइंट्स और टेस्ट मॉड्यूल हैं। ट्रॉफी है तो रैंकिंग की बात होगी। हाँ, नेशनल रैंकिंग्स। देखो, वोटर अवेयरनेस इनोवेशन के लिए पटना जिले को नेशनल अवार्ड मिला है। उसके बाद सफाई मित्र सुरक्षा रैंकिंग 2024-25 में पटना को 65 शहरों में 15वां स्थान मिला। 15वां स्थान, ओके। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2016 में पटना की ग्लोबल रैंकिंग 471वीं है। एक और पॉइंट है, पंचायती राज विभाग को जल जीवन हरियाली अभियान के लिए स्कोच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान मिला है। अच्छा, स्कोच अवार्ड मिला है उन्हें। हाँ, और ये अभियान 2028 तक बढ़ा दिया गया है। वेट, जल जीवन हरियाली अभियान को किस साल तक एक्सटेंड किया गया है? इसे साल 2028 तक बढ़ा दिया गया है। ये रैंकिंग वाले पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। सही पकड़ा। देखो, Q1, सफाई मित्र सुरक्षा रैंकिंग में पटना का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 15वां। और दूसरा क्वेश्चन अभियान पर होगा? हाँ, Q2, जल जीवन हरियाली अभियान को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो आंसर है 2028। क्लास को पटना की इन नेशनल रैंकिंग्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, समझ गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में सेंटर में एक नीली ग्लोइंग रोशनी वाला 3D स्टेडियम बना हुआ है। स्टेडियम है, मतलब स्पोर्ट्स का डेटा होगा। राइट। तो गुवाहाटी में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया लीग में बिहार जूनियर गर्ल्स हॉकी टीम ने रजत यानी सिल्वर पदक जीता। अच्छा, सिल्वर मिला है हॉकी में। हाँ, उसके बाद दीव में आयोजित सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार ओवरऑल चैंपियन बना। बीच गेम्स के सेपक तकराव क्वाड स्पर्धा में बिहार पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता। बीच गेम्स में गोल्ड। और कोई टीम? हाँ, रांची में आयोजित 28th सब जूनियर नेशनल सेपक तकराव में बिहार बालक टीम ने रजत पदक जीता। सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य बना? इसमें बिहार ओवरऑल चैंपियन बना है। टेस्ट मॉड्यूल के क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, एग्जाम्स में स्पोर्ट्स बहुत पूछा जाता है। Q1, अस्मिता खेलो इंडिया गेम्स में जूनियर गर्ल्स हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? आंसर है रजत। राइट। Q2, सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम 2026 का ओवरऑल चैंपियन कौन बना? आंसर है बिहार। ये स्टेट टीम्स की नेशनल सक्सेस एग्जाम के लिए अहम है। ये वैसे काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा स्टेट का। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड में एक रेड क्रिकेट बॉल और एक बैडमिंटन शटलकॉक सेंटर में रखे हुए दिख रहे हैं। मतलब अब इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात होगी, है ना? एकदम। देखो, समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 यूथ ODI में शतक लगाने वाले सबसे युवा कैप्टन बने हैं। सबसे युवा कैप्टन, वाओ। और दूसरा फैक्ट, पैरा शटलर प्रमोद भागत ने BWF पैरा बैडमिंटन में अपना चौथा एकल स्वर्ण पदक जीता। चौथा गोल्ड मेडल, ये तो बहुत इंप्रेसिव है। बिल्कुल। और 46 नेशनल मास्टर एथलेटिक्स में रिंकी कुमारी ने 400 मीटर और 800 मीटर में 2 स्वर्ण जीते। साथ ही पीयूष राज ने ऑल इंडिया ओपन एथलेटिक्स 2026 की 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने U19 में रिकॉर्ड बनाया है, वो बिहार के किस जिले से हैं? वो समस्तीपुर जिले से बिलोंग करते हैं। इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स वाला ये MCQ बॉक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स GK जरूरी हैं। Q1,
यूथ ओडीआई क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा कप्तान वैभव सूर्यवंशी किस जिले के हैं? आंसर है समस्तीपुर। और दूसरा? Q2 पराश शूटलर प्रमोद भगत ने हाल ही में कौन सा एकल स्वर्ण जीता? आंसर है चौथा। स्टूडेंट्स को इन खिलाड़ियों के नाम याद रखने होंगे। समझ गया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड के सेंटर में एक विशाल 3D शिवलिंग दिखाया गया है जिसके आसपास एक ग्लोइंग ऑरा है। अच्छा, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट की बात हो रही है। हाँ, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जो कि कैथवालिया में है, वहाँ विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा? सही में? हाँ। विराट रामायण मंदिर परिसर में स्थापित ये शिवलिंग तमिलनाडु के ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से बना है। और देखो, ये शिवलिंग 33 फीट यानी 10 मीटर ऊंचा और 210 टन वजनी है। 210 टन? बाप रे। इंटरनेशनल लेवल का हॉकी स्टेडियम निर्मित हो रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग किस पत्थर से बनाया गया है? ये तमिलनाडु के ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टेस्ट मॉड्यूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, क्लास को ध्यान से सुनना चाहिए। Q1 विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? तो आंसर है पूर्वी चंपारण। ठीक है, और Q2 सबसे बड़े शिवलिंग की ऊंचाई कितनी फीट है? इसका आंसर है 33 फीट। ये मैसिव शिवलिंग और नया स्टेडियम दोनों ही मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स हैं। क्लियर है एकदम। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक लॉ की किताब पर जज का हथौड़ा रखा हुआ दिख रहा है। जुडिशरी और अपॉइंटमेंट्स वाला सेक्शन है। सही कहा। जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाई कोर्ट का 47वां मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। 47 चीफ जस्टिस। ओके। पटना HC के मुख्य न्यायाधीश को शपथ बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने दिलाई। और हाँ, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है। अच्छा, नागालैंड का गवर्नर बनाया गया है। हाँ, और भारत में कुल 25 हाईकोर्ट हैं और 25वां HC अमरावती में बना है। पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस किस नंबर के चीफ जस्टिस हैं? जस्टिस संगम कुमार साहू 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अपॉइंटमेंट्स का ये MCQ पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। देखो Q1 पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका आंसर है संगम कुमार साहू। और राज्यपाल वाला क्वेश्चन होगा दूसरा। हाँ, Q2 बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? आंसर है नागालैंड। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स पक्का एग्जाम में आते हैं। सही बात है, याद रखना जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में सेंटर में एक बड़ा सा चमकता हुआ रुपी का सिंबल है और पीछे बार चार्ट्स बने हैं। आहा, इकोनॉमी और बजट की बात होने वाली है। हाँ, 3 Feb 2026 को फाइनेंस मिनिस्टर बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। अब तक का सबसे बड़ा? बिल्कुल। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की GSDP वृद्धि दर वर्तमान मूल्य यानी करंट प्राइसेस पर 13.09% रही है। बजट का कुल आकार 3,47,589.76 करोड़ है। वाह, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। हाँ, और 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत 2030 तक 1 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत कितने रोजगार जनरेट करने का टारगेट है? 2030 तक 1 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। बजट फिगर्स वाला ये टेस्ट मॉड्यूल तो एग्जाम के लिए पक्का इंपॉर्टेंट लग रहा है। आंसर है 13.09%। तो क्लास के लिए ये डेटा फंडामेंटल है। नोट्स बनाने लायक फिगर्स हैं ये। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें एक पिगी बैंक मतलब गुल्लक के ऊपर ग्रेजुएशन कैप और एक सिक्का जाते हुए दिखाया गया है। तो ये फंड्स एलोकेशन दिखा रहा है ना? राइट। बजट में सबसे अधिक यानी 68,216 करोड़ शिक्षा विभाग के लिए आवंटित किए गए हैं। सबसे ज्यादा एजुकेशन को, बहुत बढ़िया। उसके अलावा महिला बजट योजना 2026 का आकार 63,964 करोड़ रखा गया है और कल्याण विभाग का बजट आकार 7,149 करोड़ तय किया गया है। अच्छा, कल्याण विभाग का 7,149 करोड़। हाँ, और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना के तहत
8.76 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता दी गई। बजट में सबसे ज्यादा पैसा किस डिपार्टमेंट को मिला है? सबसे अधिक राशि, जो कि 68,216 करोड़ है, शिक्षा विभाग को आवंटित की गई है। ये स्कीम्स और एलोकेशन का पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। चलो क्वेश्चन पढ़ती हूँ। Q1, बिहार बजट 2026-27 में सबसे अधिक राशि किस विभाग को दी गई? इसका आंसर है शिक्षा। राइट। और सेकंड क्वेश्चन? Q2, महिला बजट 2026-27 का आकार कितना तय किया गया है? आंसर है 63,964 करोड़। एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट पर यह फोकस क्लास को ध्यान में रखना चाहिए। एकदम क्लियर है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक रडार या सैटेलाइट डिश रिसीवर दिखाया गया है जिसमें से ग्रीन वेव्स निकल रही हैं। टेक्नोलॉजी का सेक्शन है ये। हाँ, देखो, इसरो ने सटीक मौसम जानकारी के लिए पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में डॉपलर रडार लगाने की घोषणा की है। अच्छा, डॉपलर रडार। और बिहार ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में 468 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही पश्चिमी सोन नहर में 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। 10 मेगावाट सोलर प्लांट, सही है। हाँ, और पश्चिमी चंपारण में गन्ने के कचरे से CNG उत्पादन का पहला प्लांट लगाया गया है। इसरो डॉपलर रडार किन 2 जिलों में लगा रहा है? ये डॉपलर रडार पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में लगाया जाएगा। साइंस एंड टेक का ये टेस्ट मॉड्यूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम। देखो Q1, इसरो बिहार के किन 2 जिलों में डॉपलर वेदर रडार लगाएगा? तो आंसर है पश्चिमी चंपारण और भागलपुर। और दूसरा MCQ? Q2, गन्ने के कचरे से CNG उत्पादन का पहला प्लांट कहाँ लगाया गया है? आंसर है पश्चिमी चंपारण। स्टूडेंट्स, क्लीन एनर्जी और टेक वाले ये पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना। नोट हो गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में एक ग्लोइंग नीली ढाल मतलब शील्ड के अंदर एक लाल रंग का मेडिकल क्रॉस सिंबल बना है। हेल्थ और वेलफेयर की बात होने वाली है। राइट। निशुल्क दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार 2026 में देश में प्रथम स्थान पर है। देश में प्रथम स्थान? ये तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है। हाँ, और बिहार सरकार राज्य के नागरिकों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान कर रही है। अरारिया में बिहार का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर विशालकाय स्तर पर बनाया जा रहा है। अरारिया में जू बन रहा है। ओके। और अनु कुमारी को प्रथम नेत्रहीन T20 विश्व कप विजेता बनने पर 23.43 लाख का चेक दिया गया। अनु कुमारी को ये इनामी राशि किस उपलब्धि के लिए दी गई? भी बन सकता है। बिल्कुल। Q2, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? इसका आंसर है अरारिया। राज्य की ये हेल्थ केयर रैंक्स को याद रखनी चाहिए। सही है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक संसद यानी असेंबली जैसी बिल्डिंग दिखाई गई है और सामने एक बैलेट जैसा आइकन है। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर आते हैं। हाँ, नीतीश कुमार चौथी बार निर्विरोध JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा देकर राज्यसभा सांसद की शपथ ली। राज्यसभा सांसद की शपथ। अच्छा। ब्रैकेट में लिखा है राज्यसभा आर्टिकल 80। साथ ही स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड 2026 में बिहार को बेस्ट स्टेट प्रमोशन स्पोर्ट चुना गया। रामनाथ ठाकुर जी का राज्यसभा के लिए चुनाव किस आर्टिकल से संबंधित है? ये संविधान के आर्टिकल 80 के तहत आता है। पॉलिटिकल इवेंट्स का ये MCQ बॉक्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, इससे सीधे सवाल बनेंगे। Q1, नीतीश कुमार कौन सी बार निर्विरोध JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए? आंसर है चौथी बार। और स्पोर्ट्स वाला अवार्ड? Q2, स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड 2026 में बेस्ट स्टेट प्रमोशन स्पोर्ट्स का अवार्ड किसे मिला? इसका आंसर है बिहार। क्लास को ये पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स अपडेट्स याद रखने हैं। डन। चलो अब हमारी आखिरी स्लाइड देखते हैं। यहाँ विजुअल में एक खुली हुई किताब है जिसके ऊपर एक सुनहरी पंख वाली कलम यानी क्विल पेन दिखाई गई है। आखिरी स्लाइड मतलब आर्ट और लिटरेचर का सेक्शन होगा। बिल्कुल। सरस मेला 2026 का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया। मैथिली साहित्यकार महेंद्र झा को उनकी कृति धरती पत्र संगम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार? ये तो काफी बड़ी बात है। हाँ, और डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा को API के 81वें सम्मेलन में मास्टर टीचर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। और खादिम देसी हुसैन ने पटना में आयोजित फुल मैराथन में स्वर्ण पदक जीता। मैथिली साहित्यकार महेंद्र झा को
किस पुस्तक के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल रहा है? उन्हें उनकी कृति धरती पत्र संगम के लिए ये पुरस्कार मिलेगा। लिटरेचर और अवार्ड्स का ये पॉइंट पक्का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ क्लास, ध्यान से सुनो। Q1 सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है पटना। और दूसरा क्वेश्चन? Q2 मैथिली साहित्यकार महेंद्र झा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा? इसका आंसर है धरती पत्रक संगमम। क्लास के लिए इन राज्य कलाकारों के नाम याद रखना जरूरी है। समझ गया, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए मैंने। तो क्लास, ये जैन-मार्च 2026 के करंट अफेयर्स थे, जिसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट से लेकर स्पोर्ट्स और एनवायरनमेंट तक सब कुछ कवर किया है। बिल्कुल, और डेटा काफी डिटेल्ड था, हर एक डायमेंशन को टच किया हमने। सोचिए, जब 588% घड़ियाल गंडक में बढ़ सकते हैं और पटना को वोटर अवेयरनेस के लिए नेशनल अवार्ड मिल सकता है, तो सही नीतियों से आने वाले वर्षों में बिहार और कितने नए आयाम छू सकता है। सही बात है, पोटेंशियल तो बहुत है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। स्टूडेंट्स को उनके रिवीजन और एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। ध्यान रखना, गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, इन सभी फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करना ही की है। आपसे मिलकर और ये प्रिसिशन के साथ डेटा समझकर बहुत अच्छा लगा।